आफ्टरनून प्यारे बच्चों, आज हमारा कॉन्सेप्ट क्लास का लेक्चर 3 है और हमारा टॉपिक चल रहा है रेशनल नंबर। आज हम अपनी एप्लीकेशन बुक की एक्सरसाइज 4.1, 4.2 और 4.3 करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 4.1 से। तो 4.1 का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल एंड विच आर नॉट। तो मतलब ये जो नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, इनमें से कौन से नंबर्स रेशनल हैं और कौन से नहीं है, हमको बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी नंबर पूरा पूरा कट जाए, है ना, जैसे जो भी नंबर पूरा पूरा कट जाए, चाहे वो पॉइंट में कटे भले, तो वो रेशनल होता है। या फिर जो नंबर पॉइंट के बाद रिपीट हो रहे हो, वो भी रेशनल होते हैं। जैसे जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 2 अंदर 3 बाहर, 0.0 और 3 6 18 बचेगा 2। फिर यहाँ पे पॉइंट है तो 0 आती जाएगी इसमें, और 3 6 18, फिर अगेन 2 बचेगा। तो ये सीक्वेंस चलता रहेगा। तो मतलब 0.666 आता रहेगा। तो ये रिपीट हो रहा है, तो जो भी रिपीट होते हैं वो भी रेशनल होते हैं। अभी मैं यहाँ पे इसको 2 से 4 को डिवाइड करूंगा तो कितनी बार में कटेगा? 2 बार में, है ना। तो ये भी क्या है? टर्मिनेटिंग है। तो जो पूरे पूरे कट जाए या रिपीट हो रहे हो, वो दोनों रेशनल नंबर होते हैं। अभी मैं इसको यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो 1 पॉइंट कितना बचेगा? 3 और 3 6 मतलब 0, है ना। 8 5 1 5 बचा 3 और 0.0 5 6 30 और माइनस का साइन। तो ये भी पूरा पूरा कट गया। तो जो भी रिपीट हो रहा हो, पूरा पूरा कट जाए, वो सारे के सारे रेशनल नंबर्स होते हैं। तो इसमें से आप देख लेना सॉल्व करके, जो भी पूरे पूरे कट जाए या रिपीट हो रहे हो, वो सारे रेशनल नंबर होंगे। उनके आगे चाहे माइनस का साइन हो या प्लस का साइन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रेशनल नंबर सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं। तो जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो प्लस में भी होते हैं, माइनस में भी होते हैं। तो ऑब्वियसली वो सारे के सारे क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में है, राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें नंबर दिए हुए हैं, जैसे ये नंबर दिया हुआ है, बोला इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बताओ। तो इसका न्यूमरेटर क्या होगा? जो ऊपर वाली वैल्यू है, और जो इसका डिनोमिनेटर क्या होगा? जो नीचे वाली वैल्यू है। तो बस ये सिंपल सा आपको बताना है। उसके आगे सी क्वेश्चन में है कि ये जो नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे -3, इसको a/b की फॉर्म में चेंज करो। मतलब इसको रेशनल नंबर या फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखो। ठीक है, तो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखने के लिए जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 अपनी तरफ से अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया -3/1, मतलब a/b की फॉर्म में। तो अगर मैं a पूछूं तो -3 और b पूछूं तो 1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी में, ये क्वेश्चन नंबर सी था। क्वेश्चन नंबर डी में बोला है, आइडेंटिफाई द पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये रेशनल नंबर्स दिए हैं, इसमें से हमें पॉजिटिव और नेगेटिव बताना है। तो जिनके आगे ऐसे साइन है, ठीक है, मैं अपनी तरफ से एग्जांपल्स ले रहा हूं और कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक, तो जो भी साइन है नीचे, जो भी साइन है उसको हमें ऊपर पहुंचाना होता है। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो प्लस ऊपर जाएगा। तो यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस। तो मतलब ये तो हो गया नेगेटिव इंटीजर या नेगेटिव रेशनल नंबर। इंटीजर कह रहा, नेगेटिव रेशनल नंबर। अभी जैसे ये माइनस साइन ऊपर गया तो ये प्लस था, ये माइनस, तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस में, तो ये भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव रेशनल नंबर। ठीक, ये माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, आपको नीचे जो भी साइन है उसको ऊपर ले जाना है बस। ऊपर अगर प्लस का है तो माइनस प्लस माइनस, ऊपर माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस। तो माइनस जिसमें भी आएगा एंड में तो वो नेगेटिव है। अब ये माइनस था, ये माइनस था, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो इसका आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो ये दोनों नेगेटिव रेशनल नंबर, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो इसी टाइप से आपको बाकी में भी बताना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई में बोला, राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये रेशनल नंबर है, इनको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो ये कल ही कराया था मैंने आपको
स्टैंडर्ड फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, जो भी नंबर्स होते हैं उनका हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ, और फिर एचसीएफ से दोनों नंबर को डिवाइड कर देते हैं। एचसीएफ निकालने का तरीका होता है बड़ी वैल्यू अंदर, छोटी वैल्यू बाहर। तो 55 बन जाए 55, बचे 22, 22 से 55 को डिवाइड कर देंगे, है ना। इससे इसको तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि जो रिमाइंडर है वो इससे छोटा ना आ जाए, है ना। मतलब डिवाइडेंड को डिवाइजर से तब तक डिवाइड करते रहो जब तक रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से बड़ा ना आ जाए, मतलब छोटा ना आ जाए। तो जैसे यहाँ पे छोटा आएगा, अब इससे ये जो डिवाइजर था उसको डिवाइड कर देंगे, अब ये डिवाइजर डिवाइडेंड बन जाएगा, ठीक। तो 22 2 जा 44, बचा 1 1। अब 11 22 से छोटा है तो रिमाइंडर से अब इसको डिवाइड कर देंगे, तो 11 2 जा 22, और जो हमारा लास्ट में डिवाइजर है वही हमारा एचसीएफ है। तो हमारा एचसीएफ आ गया 11, क्योंकि हमारा लास्ट डिवाइजर 11 था। तो दोनों को बस 11 से डिवाइड करना है, तो 11 5 जा और 11 7 जा, तो आंसर आ गया 5/7, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, तो इन सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही करना है आपको, और कोशिश करिएगा कि जो ये सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं या स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं इनको आप एचसीएफ वाले मेथड से करें, क्योंकि आप एक बार आदत डाल लोगे ना तो फिर बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाया करेंगे। और बड़े क्वेश्चन या ओलंपियाड में जो क्वेश्चंस आते हैं वो एचसीएफ वाले ही मेथड से होते हैं। वो नॉर्मली स्टैंडर्ड फॉर्म जब भी चेंज करनी होती है तो आप इनको, ये तो छोटे नंबर्स है, जब यहाँ पे 5 डिजिट 10 डिजिट की नंबर्स आएंगे तो उनको आप इजिली नहीं काट पाओगे, तो एचसीएफ की आदत डालनी है स्टार्टिंग से, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर एफ, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेशनल नंबर इक्वल और नॉट। इसमें रेशनल नंबर की पेयर्स दिए हुए हैं, जैसे फर्स्ट पेयर है 4/7 along with 36/63, तो आर दे इक्वल और नॉट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी मैंने आपको कराए थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर, या यहाँ पे एक बॉक्स बना रहता है जो बताना होता है कौन ग्रेटर है, आर दे इक्वलेंट, आर दे नॉट इक्वलेंट, जो भी बताना होता है। करने का तरीका सिंपल है, दोनों के न्यूमरेटर लिख लेंगे हम और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें। इसका आंसर आ गया 252 और इसका आंसर भी 252। तो दोनों सेम आ रहे हैं, तो यहां लिखेंगे यस दे आर इक्वल, यस दे आर इक्वल, ठीक है। अगर आंसर सेम नहीं आता तो नो दे आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन इसी टाइप से करने हैं आपको। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में साइन लगाने है ना, यूज इट अप्रोप्रिएट साइन या सुटेबल साइन, जो भी इसने हमको साइन दिए हुए हैं ये साइन हमको यूज करने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन 25/40 बॉक्स 14/30, तो इनमें से बताना है कि कौन सा साइन किस तरफ लगेगा। तो हमको क्या करना है, दोनों का न्यूमरेटर लिख लेना है और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये आ गया 750, यह आया 560। तो 750 बड़ा होता है 560 से, तो 750 किसकी वैल्यू है, 25 वाले की, तो 25 वाले की तरफ ग्रेटर का साइन लगेगा, ठीक है। 25 वाले की तरफ ग्रेटर का साइन, मतलब जो बड़ा मुंह खुला है वो ग्रेटर को रिप्रेजेंट करता है, तो ग्रेटर ये है तो इसकी तरफ बड़ा मुंह खोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें माइनस वाले जो सम्स होते हैं उसमें बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर कोई वैल्यू माइनस की है तो पहले आपको वो माइनस का साइन ऊपर पहुंचाना है, ठीक है। कि अगर वो नीचे है तो पहला काम आपका ये होना चाहिए उस माइनस के साइन को ऊपर पहुंचा दो। अगर आप नीचे करके कोशिश करोगे करने की तो हो सकता है कि आपका आंसर गलत आ जाए या आप कंफ्यूज हो जाओ बाद में। तो पहला काम करना है माइनस का साइन ऊपर पहुंचाना है, जैसे ही ऊपर पहुंचाया हमने बस उसके बाद बिल्कुल सिंपली ऐसे ही करना है जैसे पहले किया, ऊपर के न्यूमरेटर दोनों के लिखने हैं
और देन क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। 75 माइनस 42 और माइनस 75, तो मैंने बताया था माइनस में कोई भी वैल्यू जितनी बड़ी होती है उतनी छोटी होती है, क्योंकि वो जीरो से ज्यादा दूर होगी, और ये वाली वैल्यू जीरो के ज्यादा नजदीक होगी। तो माइनस 42 बड़ा होगा माइनस 75 से, तो 42 किसका आंसर था? -6, ठीक है, ये वाला मतलब। तो इसकी तरफ ग्रेटर का साइन लगा देंगे, इसको एक बार दोबारा लिख के, और इसकी तरफ ग्रेटर का साइन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जी तक हमारे हो गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर एच। क्वेश्चन नंबर एच में बोला है यूज क्रॉस प्रोडक्ट मेथड टू चेक वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर इक्विवेलेंट और नॉट। मतलब जैसे कि हमको रेशनल नंबर दिया हुआ है और यहाँ कॉमन है, दो रेशनल नंबर है, दो फ्रैक्शन दिए हुए हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड जो अभी हमने किया वो भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड ही है। इसको हमको चेक करना है क्या ये इक्विवेलेंट होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको क्या बनाना है, अपनी तरफ से बीच में एक बॉक्स बना लीजिए, ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, तो इसका न्यूमरेटर और इसका न्यूमरेटर दोनों अपनी जगह रहेगा, बस ये इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में और ये इधर चला जाएगा। दोनों के न्यूमरेटर अपनी जगह पे ही रहेंगे, बस नीचे वाले नंबर्स की डिनोमिनेटर की क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये आ गया 28 और ये आ गया ये भी 28, तो यस दे आर इक्वल। अगर दोनों अलग अलग होते तो फिर यहाँ पे इक्वल टू का साइन बना के मैं ऐसा कर देता, ठीक है, और नीचे लिख भी देता चाहे तो, दे आर नॉट इक्वल, ठीक है। इसमें भी ध्यान रखने वाली चीज ये है कि नीचे का माइनस साइन है तो उसको पहले ऊपर पहुंचाना है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होती है। नाउ एक्सरसाइज 4.2। होपफुली सबके पास पियर्सन की एप्लीकेशन बुक होगी। जिसके पास भी नहीं है, मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा या उसका पीडीएफ फॉर्मेट डाल दूंगा, ठीक है। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉजिटिव रेशनल नंबर। आपको यहाँ पे कुछ रेशनल नंबर शो हो रहे हैं, इनमें से हमको बताना है कि पॉजिटिव कौन सा होगा। तो ऑब्वियसली जिसके आगे प्लस का साइन होगा वही पॉजिटिव होगा, पर कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए वो माइनस का साइन दे देता है। तो आपको थोड़ा सा इसमें चेंज करना है। क्या चेंज करना है? नीचे वाला माइनस का साइन ऊपर पहुंचाना है। तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अगर प्लस नहीं भी लगाऊं तो ऑब्वियसली वो प्लस ही होगा, ठीक। तो जिसमें भी प्लस का साइन हो या प्लस की वैल्यू हो वही हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। ऐसे नीचे द प्रोडक्ट ऑफ द सेकंड क्वेश्चन में बोला है द प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज, किसी रेशनल नंबर, जैसे हमने कोई भी रेशनल नंबर ले लिया अपनी तरफ से, एग्जांपल के लिए 5 ले लिया, ठीक। तो 5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, है ना। उल्टा मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बदल जाता है, मतलब डिनोमिनेटर की जगह चला जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह, ठीक है। तो जैसे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 न्यूमरेटर बन जाएगा और 5 डिनोमिनेटर बन जाएगा। अब इसमें बोलिए कि इनका प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी ये, और 5 से 5 कटा तो आंसर आ गया 1। तो एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल की प्रोडक्ट हमेशा क्या होती है? 1 होती है, विच मीन्स ऑप्शन ए, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट रेशनल। इनमें से कौन सा नंबर रेशनल नंबर नहीं है? सबसे पहले 1.6 के ऊपर बार, नेक्स्ट 1.5, अगला 2/5 और लास्ट वन है 1.06, 006 एंड 0006 एंड सो ऑन, ठीक है।
तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा रेशनल नंबर नहीं है। तो मैंने आपको बताया जो भी पूरे पूरे डिवाइड हो जाए, है ना, जैसे इसको सॉल्व करूंगा तो वो तो ऑब्वियसली रेशनल नंबर होंगे। तो ये दोनों तो हम साइड कर लेते हैं क्योंकि ये दोनों तो रेशनल नंबर हैं। अब ये जो नंबर है 1.6 के ऊपर बार, बार का मतलब होता है जिसके ऊपर भी बार है वो डिजिट रिपीट हो रही है, ठीक है। और कब तक रिपीट हो रही है? इन्फिनिटिव टाइम्स, मतलब टाइम इन्फिनिटी, बहुत बार, ठीक। तो जिसके ऊपर भी बार है इसका मतलब वो चीज रिपीट हो रही है। नेक्स्ट यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया क्या ये रिपीट हो रही है नहीं हो रही है। तो यहाँ 06, फिर 006, फिर 006 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो ये 0 वाली डिजिट है ये रिपीट नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पे सिंगल 0 फिर 6 था, यहाँ पे 00 आ गए, यहाँ पे 000 आ गए। तो ये बढ़ती जा रही है, ऐसे 0 इंक्रीज होती जाएगी, फिर आगे 4 0, फिर 5 0। तो ये रिपीट नहीं हो रही है। तो ये ही हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रही है। ऐसी कुछ फॉर्म्स ये भी होती है जैसे 1.01, 001, 0001। तो ये भी हमारा रेशनल नंबर नहीं होता। ये हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। फिलहाल वो आपका टॉपिक नहीं है, हमें यहाँ पे रेशनल नंबर ही करना है। तो ये रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, सॉरी फोर्थ, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर ए का फोर्थ पार्ट। इसमें बोला -4/9 इक्वल्स टू 36/x, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, या फाइंड द x। तो फाइंड द x में हमको x निकालना है। तो बहुत सिंपल, दोनों के न्यूमरेटर वही लिख देंगे और बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में कभी कभी यहाँ x की जगह डैश भी आ जाता है। तो आपको बिल्कुल सेम करना यही है, डैश में x ले लेंगे और फिर x निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जहां भी x है हमको x निकालना है, मतलब उसको सिंगल करना है। तो उसको सिंगल करने के लिए आपको क्या करना है, उसके साथ जो रेस्ट वैल्यूज है उनको दूसरी तरफ ले जाना है। तो रेस्ट वैल्यूज को दूसरी तरफ ले जाने का बहुत सिंपल तरीका है कि अगर वो x के साथ मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में जाएगी, वो x के साथ प्लस में है तो माइनस में जाएगी, x के साथ माइनस में तो प्लस में जाएगी, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ये तो मल्टीप्लाई में है तो ये चला जाएगा डिवाइड में विद साइन, ये चला जाएगा डिवाइड में विद साइन। तो 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 9 9 जा 81 और ये माइनस की वैल्यू, ये माइनस का साइन ऊपर आ जाता है। हर बारी आपको यही करना है, जो भी नीचे माइनस का साइन है उसको ऊपर पहुंचा दो, उससे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू आ गई -81, विच मीन्स ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है, विच मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा बी, क्वेश्चन बी। इसमें बोला फिल इन द ब्लैंक टू मेक द फॉलोइंग रेशनल नंबर इक्वलेंट। ये हमें एक रेशनल नंबर दिया हुआ है और यहाँ पे बॉक्स बना के हमको बोला इस बॉक्स में एक ऐसी वैल्यू फिल करिए ताकि ये रेशनल नंबर इक्वलेंट हो जाए। तो ये इक्वलेंट बनाने के लिए हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पे x है और उसके बाद x को हम निकाल लेते हैं, ठीक है। निकालने का तरीका सिंपल, दोनों के न्यूमरेटर वही रहने दो और डिनोमिनेटर की क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। दोनों के न्यूमरेटर मैंने उधर ही रहने दिए और डिनोमिनेटर की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। तो हमको x निकालना है, मतलब उसको सिंगल करना है। तो उसको सिंगल करने के लिए जो उसके साथ है 5, वो मल्टीप्लाई में था डिवाइड में चला गया। तो यहां से इसको काटेंगे, 5 की डेल में 25 5 बार में, तो 5 इक्वल्स टू x आ गया, या x इक्वल्स टू 5 लिखो, बात एक ही है, ठीक है। 5x के बराबर हो या x 5 के बराबर हो, x की वैल्यू तो हमेशा 5 ही काउंट होगी ना, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखनी होती है कि जब हम इसको नीचे ले जा रहे हैं तो ये यहां से खत्म हो जाएगा। उसको बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उसको यहां भी लिख देते हैं, यहां भी लिख देते हैं, तो वो गलत है। ये जब यहां से उठ के एक बार नीचे आ गया तो वो वहां से खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी,
क्वेश्चन नंबर सी में फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू इन द फॉलोइंग रेशनल नंबर। यहाँ पे आपको रेशनल नंबर दिए हुए हैं पर वो मॉडल्स में दिए हुए हैं, ठीक है। इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू बताने का बहुत सिंपल सा तरीका ये है, मॉडल्स के अंदर, मॉडल्स बोलते हैं इसको, ये मोड भी बोलते हैं, मॉडल्स के अंदर जो भी वैल्यू है, चाहे वो प्लस है, माइनस है, कुछ भी है, वो हमेशा प्लस में ही आएगी। तो इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा प्लस में ही आएगी, चाहे मॉडल्स के अंदर माइनस का साइन हो, ठीक है। कितने भी माइनस के साइन हो, आंसर हमेशा प्लस में ही आना है, ठीक है। कभी कभी ये ऐसे दे देता है क्वेश्चन, ठीक, तो पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना। माइनस प्लस माइनस, तो 8 में से 5 गया, बच गया 3, तो 3 मॉडल्स में ही रहेगा और इसको सॉल्व करके आंसर क्या आ जाएगा 3। तो मॉडल्स में जो भी वैल्यू हो, चाहे वो प्लस हो माइनस हो, वो आंसर उसका हमेशा प्लस में ही आएगा। आता कैसे ये मैं बताता हूं आपको, ये मॉडल्स में हमेशा आंसर प्लस कैसे आता है। तो जब मॉडल्स हटता है, जैसे मैं सपोज एक जनरल टर्म ले लू a, तो a के लिए मैं माइनस ए ले लेता हूं। माइनस ए के लिए जब मैं मॉडल्स हटाऊंगा तो ये मॉडल्स हटेगा तो इस पे रूट चढ़ता है और इसका स्क्वायर हो जाता है। जो भी अंदर वैल्यू होती है उस पे रूट चढ़ेगा और उसका स्क्वायर हो जाएगा। और हमको पता है किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है ना। जैसे मैं अगर यहाँ पे 3 लू, -3, तो -3 का स्क्वायर, ठीक, तो -3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और 9 किसका अंडर रूट होता है 3 का। बिल्कुल इसके लिए भी ऐसी होगा, -a का स्क्वायर होगा a स्क्वायर, और a स्क्वायर का रूट क्या होगा a, है ना। क्योंकि ये रूट का मतलब क्या होता है, पावर, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, ठीक है। और पावर की पावर इनकी हो जाती है मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 1/2, इस 2 से ये 2 कट गया, तो a की पावर 1 या a, बात एक ही है। तो इसलिए हमेशा जब इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर a आएगा। ऐसी 9, ठीक है, 9 क्या था 3 का स्क्वायर था ना। अब ये पता कैसे चलेगा कि ये 3 का होगा 4 का होगा, ये पता चलेगा जब हम इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो इतना भी डीप में नहीं जाना, ये तो मैं आपको एक्स्ट्रा वर्क पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं कि ये आया कैसे, ठीक है। ये अभी सिलेबस में नहीं है आपके। तो यहां पर रूट था, ये 9 को लिख लिया 3 का स्क्वायर, ये रूट का मतलब 1/2, तो दोनों की मल्टीप्लाई होगी, तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इसलिए आंसर 3 आया। तो इसलिए 9 का अंडर रूट जो है वो 3 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी में बोला है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स वो नंबर होता है, जैसे किसी का भी मैं एडिटिव इनवर्स निकालूं तो वो नंबर जो इसमें ऐड करने पे ये 0 के इक्वल आ जाए, वो इसका एडिटिव इनवर्स है, ठीक है। वो नंबर जो इसमें मैं ऐड करूं और वो 0 के इक्वल आ जाए। तो जैसे ये माइनस, ये प्लस का है, तो अगर मैं बिल्कुल यही माइनस का ऐड कर दूं तो दोनों कट के ये किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा। तो ये एडिटिव इनवर्स है, ठीक है। जैसे मैंने -3/-5 ले लिया, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3/5। तो इसमें मुझे क्या ऐड करना है कि 0 के इक्वल आ जाए, तो इसमें मुझे माइनस का 3/5 ऐड करना है। अगर सपोज माइनस का 4/12 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा कि क्या ऐड करूं कि 0 के इक्वल आ जाए। तो माइनस है तो प्लस का ऐड कर देंगे, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, और 4/12 में से 4/12 गया तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए किसी का भी अगर वो प्लस है तो माइनस का ऐड कर दो, और माइनस है तो प्लस का। 0 का एडिटिव इनवर्स 0 होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ प्लस करो माइनस करो, 0 में कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो 0 का एडिटिव इनवर्स 0, ठीक है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द नंबर हैज इट्स सेम एडिटिव इनवर्स, मतलब कौन सा ऐसा नंबर है जिसका एडिटिव इनवर्स भी सेम होता है। तो 0 का एडिटिव इनवर्स भी 0 ही होता है। 1 का एडिटिव इनवर्स -1 होता है, इसलिए हम 1 को नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि 1 पॉजिटिव, एडिटिव इनवर्स -1। पर 0 पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, पर 0 का जो एडिटिव इनवर्स होता है वो 0 होता है। तो इसलिए
0 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है राइट द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल अभी बताया था उल्टा, जो भी नंबर है उसका रेसिप्रोकल निकालना है। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। 4 7 या 28 प्लस 1 29/4 इसका रेसिप्रोकल निकालना है हमको। रेसिप्रोकल इक्वल्स टू 4/29। ठीक है। अगर जैसे सपोज यहाँ पे माइनस का 5/6 होता तो रेसिप्रोकल 6/-5। ठीक है ना। तो ऐसे आप रेसिप्रोकल निकाल सकते हैं। अब नीचे ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल्स में आपको ओरली बता देता हूं। 0 इज ए रेशनल नंबर, यस 0 इज ए रेशनल नंबर, क्योंकि 0 के नीचे हम क्या लिख सकते हैं 1, है ना। तो 0/1 इज 0, क्योंकि 0 एक इंटीजर होता है और ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, देयरफॉर 0 इज आल्सो ए रेशनल नंबर। -4 इज ग्रेटर देन -3, नो। -4 0 से ज्यादा दूर है। नंबर लाइन पे -4 0 से ज्यादा दूर है। एक नंबर लाइन है, यहाँ पे 0, -1, -2, -3, -4। तो इधर की तरफ जितनी दूर जाते रहेंगे नंबर छोटा होता जाएगा। तो -3 0 के ज्यादा नजदीक है -4 से, तो इसलिए -3 बड़ा है, -4 बड़ा छोटा है। तो इसने बोला है कि -4, तो इस क्वेश्चन में बोला है -4 इज ग्रेटर देन -3, तो आंसर है फॉल्स। The absolute value of any rational number is always positive. Yes, किसी भी रेशनल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। ट्रू। Every rational number can be represented on the number line. Yes, हर एक रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। The product of rational number can never be an integer. कि किसी भी रेशनल नंबर की प्रोडक्ट क्या इंटीजर नहीं हो सकती। 1 इंटीजर नहीं है क्या, तो हो सकती है ट्रू, है ना। किसी भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, दोनों की प्रोडक्ट कर दी तो 1 हो गया, नहीं हो गया। तो इसका आंसर भी है ट्रू। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज, इसने बोला है, इसमें क्वेश्चन बोला द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर कैन नेवर बी एन इंटीजर। तो इसके हिसाब से इनकी प्रोडक्ट इंटीजर नहीं होगी, पर हमने करके देखा तो इंटीजर आ गई, तो इसके लिए यहाँ पे फॉल्स आएगा आंसर। ठीक है। क्वेश्चन में ये बोला गया था कि रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई कभी भी इंटीजर नहीं होगी, पर जब हमने मल्टीप्लाई करके देखी तो इंटीजर आ गया, तो इसलिए इसका आंसर फॉल्स होगा। तो यहाँ पे हमारी 4.2 भी खत्म होती है। अब करेंगे एक्सरसाइज 4.3।